वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम दीपावली पूजन की विधि के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले जो सामग्री आई है उस सामग्री को खोल करके दोने में निकाल देना है सबको, और उसके बाद में थाली में जमाना है। उसके बाद एक बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है गेहूं से, और गेहूं से स्वस्तिक बना करके बीच में चावल से पुंज 4 पुंज रखने हैं, जैसे ये पुंज रखे हैं। उसके बाद में दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि बैठानी है। फिर गणपति के दाहिनी ओर महालक्ष्मी की स्थापना करनी है, गणपति को बाएं ओर, और गणपति जी के दाहिनी ओर महालक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। उसके बाद में आपको अष्टकमल बनाना है एक चावल का। ये अष्टकमल बना हुआ है, जैसे अष्टकमल ऐसे बनाते चावल का। ऐसे उसके बाद उसके ऊपर महालक्ष्मी के जो चांदी के हैं आप उनके ऊपर स्थापित कर लीजिएगा। ऐसे ही है, स्थापना कर देनी। उसके बाद में सारी सामग्री जो भोग की है वो सामने स्थापित कर देनी है, और थाली में गंधाक्षत पुष्प यानी गंध यानी चंदन और कुमकुम, फिर एक में दोनों में चावल ले लेना है, फिर पुष्प और लच्छे की एक थाली बना देनी है। दूसरी सामग्री सारी एक दूसरी थाली में स्थापित कर देनी है, जैसे ये है। एक थाली में दूध भी निकाल देना है, और गुड़ का पानी भी बना देना है आपको एक पात्र में। और उसके बाद में अपन पूजन शुरू करेंगे। हाँ, कलश स्थापना करनी है ईशान में। ईशान का मतलब महालक्ष्मी के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी है। उसमें क्या करना है, अंदर कलश के अंदर ताम्रपात्र का कलश होगा, उसके अंदर जल भरना है। जल में सुपारी एक सिक्का डालना है, अगर सर्वोस्ती हो तो सर्वोस्ती भी डाल दीजिएगा, और आसापाल के पत्ते या आम के पत्ते और दूर्वा रख करके, और उसके ऊपर पूर्ण पात्र यानी चावल का एक पात्र दोनों में रख करके चावल, और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख करके फिर ऐसे नारियल रखना है। यदि आपके पास पूर्ण पात्र नहीं बनाया है तो आप सीधा नारियल को ऐसे रख सकते हैं, आँख ऊपर रहनी चाहिए। इस प्रकार से भी आप नारियल को रख सकते हैं। पूर्ण पात्र हो तो अच्छा है। इस प्रकार से आप सामग्री को जमा दीजिएगा। शेष सामग्री अबीर, गुलाल, सिंदूर, लौंग, इलायची, सुपारी, पीले सरसों, इसमें कपूर है, रुई है, यज्ञोपवीत है, गंगा जल है, और इत्र है, लच्छा वगैरह। एक दीपक भी तैयार करके रखना, प्रत्यक्ष दीपक के लिए वो दीपक तैयार करके रख देना है। और सारी सामग्री जो भी अपन ने लाए हैं वो सारी सामग्री इसके अंदर एक थाली के अंदर जमा देनी है। गादी स्थापन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि चौका लगाना है लाल मिट्टी से और गौमूत्र से, गंगा जल से। उस चौका लगा करके उसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है कुमकुम से, रोले से, और अबीर, गुलाल, सिंदूर से अच्छा सजाना उसको। उसके बाद में एक सुपारी के ऊपर उसको ₹1.25 अथवा ₹5.25 के ऊपर सुपारी रख करके उसको सुपारी के ऊपर मौली लपेटनी है। लपेट करके उसको पान के ऊपर रख करके, और उस स्वस्तिक के ऊपर स्वस्तिक बनाया जो गादी के स्थापन के वहाँ पे जो आपने चौका बनाया उसके ऊपर रखना है। उसमें अबीर, गुलाल, सिंदूर, गंधाक्षत पुष्प रखना है, और हल्दी गांठ रखनी है, अपने कमल कोकड़ी रखनी है उसमें, उसके पास में, और आगे एक पान और रख करके उसके ऊपर कपूर रखना है। दुर्वा वगैरह सारे उस सुपारी के ऊपर रखने हैं। उसके बाद में वो कपूर को जलाना है। कपूर आधा से ऊपर जल जाए तब तक आप अपने जो मंत्र है, गुरु मंत्र वगैरह मंत्र बोल रहा हूँ मैं, इस मंत्र को बोलते रहें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वा गुससनूभिर्विषेमहि देवहितं ददायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
फिर उस कपूर के ऊपर एक गत्ता लगा दीजिएगा, गत्ते से वो कपूर बंद हो जाएगा। उसके बाद में उसको पैक कर दीजिएगा और फिर गादी स्थापन के लिए 2 गादी है तो 2 चौके लगाने, 1 गादी हो तो 1 ही चौका लगा करके उसके ऊपर गादी स्थापन कर लीजिएगा।